दोस्तों, इस टॉपिक पर बोलना हमेशा टफ होता है, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोलूँगा। कई बार क्या होता है, किसी का अपना मर जाता है। अब मरना तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हर इंसान ने मरना है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे गिले शिकवे पेंडिंग रह जाते हैं। या तो एक इंसान से लड़ाई हो गई होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, या वो इंसान हमें लेके परेशान होता है और वो मर जाता है, उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। और हमारे मन में एक ही बात चलती रहती है कि उनके अंतिम समय में हमारा रिश्ता मधुर नहीं था, उनके दिमाग में मेरे लिए परेशानी थी, टेंशन थी, हमारी बातें सॉर्ट आउट नहीं हुई, जो कि कभी भी नहीं हो सकती। इस चक्कर में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। वो इंसान तो मर ही गया, ये जीते जी मर जाते हैं। ऐसा ही रिसेंटली मेरे पास केस आया, किसी की मदर एक्सपायर हो गई, उनके लिए बहुत टेंशन में थी, उनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनकी मदर टेंशन में थी और एक्सपायर हो गई कोविड के चलते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ही कहूंगा कि वो दुखी होकर मरे, उनके दिमाग में टेंशन थी जब वो मरे, इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान के दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, हर इंसान का समय निरंतर बदलता रहता है, टेंशनें भी आती रहती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती रहती हैं। कोई इंसान टेंशन के मोमेंट्स में मरा है तो वो उनकी किस्मत थी, उनकी लाइफ थी, उनकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी। आपकी टेंशन नहीं होती, कोई और टेंशन होती, आपसे लड़ाई नहीं होती, किसी और से लड़ाई होती। तो ये मत सोचो कि अंतिम समय में उनके साथ क्या हुआ। उस अंतिम समय से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइफ जी है, काउंटलेस अनगिनत पल जिए हैं, जिनमें बहुत सारे पल अच्छे भी थे। उस एंड के एक पल को इतना स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, ये कोई रेस नहीं है। इंसान की लाइफ कोई रेस नहीं है कि एंड पॉइंट पे जो हुआ वो मैटर करता है। इंसान की लाइफ एक जर्नी है, एक यात्रा है, पूरी यात्रा मैटर करती है। 70% टाइम आपसे खुश रहे, 30% टाइम नाराज रहे, तो यात्रा में आप पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव नहीं हो। उस एक पल को, जो उनका आखिरी पल था, इतनी अहमियत मत दो। वो सिर्फ एक फुल स्टॉप था, कहानी नहीं थी, कहानी थी पूरी लाइफ। दोस्तों, जब एक इंसान मर जाता है ना, वो इस जीवन से, इस शरीर से, इस शरीर के दुखों से, परेशानियों से, सोच से, विचार से, टेंशन से, दुनिया की हर चीज से मुक्त हो जाता है। आप सोच रहे हो कि वो टेंशन लेके गया, तो वो कुछ भी नहीं लेके गए। सब यही उस बिस्तर पे छोड़ के गए हैं जिस बॉडी को आपने आग लगा दी या दफना दिया। एक बार उनकी आत्मा फ्री हो गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी मोमेंट में क्या हुआ था, किससे लड़ाइयां थी, किससे प्यार था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहानी शरीर के साथ खत्म हो गई है। एक दिन आपकी कहानी भी खत्म हो जाएगी, एक दिन सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। मरने के बियॉन्ड आपने नहीं सोचना है, जो होगा सो होगा। उसके बाद इंसान इस लाइफ से फ्री हो जाएगा, इस लाइफ की टेंशन नहीं लेके जाएगा, कर्म जरूर लेके जाएगा। तो अब ये सोचना कि उनकी आत्मा ही परेशान होगी या उनकी आत्मा ही दुख लेके गई, गलत है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती, किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सेंस इस बात की बिल्कुल भी नहीं बनती। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए उन मेमोरीज को याद करने का जो आपने उनके साथ अच्छी मेमोरीज बिताई हैं, अच्छे पल बिताए हैं। उन्होंने आपके जीवन को कंप्लीट करा, आपकी कहानी का पार्ट बने, उसको अप्रिशिएट करो। जो अच्छे पल थे उनको याद रखो, दिमाग में वो खराब पल आने ही मत दो। चाहे कई लोग एंड में परेशानी भोग के मरते हैं, और ये दुख मैंने खुद भोगा है, इसलिए ही आपको बता पा रहा हूं कि जब कोई अपना परेशानी भोग के मरता है, दिल में बड़ा दुख होता है। लेकिन आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उन दुख भरे पलों को साइड हटा के रख देना है। फिलहाल आपका फोकस सिर्फ अच्छी मेमोरीज पे, अच्छे पलों पे होना चाहिए। जब भी उनको याद करो, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आना चाहिए। जो भी अच्छे पल साथ बिताए वो याद आने चाहिए। उन्होंने आपकी कहानी को कैसे कंप्लीट किया वो याद आना चाहिए। और वो इंसान आपके माँ बाप थे, तो आप उनके अंश हो, उनकी लाइफ का एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो। अब वो आपके जरिए जिएंगे। जब तक आप जियोगे, वो आपके अंदर, आपके दिल में, आपकी मेमोरीज बन के, और आप उनका अंश हो, आपकी शरीर में भी जिएंगे। उनकी खातिर भी खुश रहना है। आप अगर खुश हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो मतलब उस इंसान का अंश भी खुश है। उनका जो अस्तित्व इस दुनिया में बचा है वो खुश है। और दिल पे हाथ रख के पूछना कि वो हमेशा यही चाहते थे कि आप खुश रहो, तो आज वो नहीं है, तो उनकी इच्छा पूरी करना आपका फर्ज बनता है। दुखी रह के आप उनका कुछ भी भला नहीं कर पाओगे।
अब वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उनकी आत्मा कहाँ है नहीं है, ये सब मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सब हमारी सोच है, प्रेडिक्शंस है, ओपिनियंस है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता था। एक लड़ाई को हटा दो, दो लड़ाई को हटा दो, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा दो, सबको हटा दो, तो 99% वो आपसे प्यार करते थे, आपको खुश देखना चाहते हैं। आप खुश रहोगे मतलब वो खुश है, उनकी इच्छा पूरी हो रही है। और अगर आपके पेरेंट्स को आपकी टेंशन थी और वो मर गए, तो कम से कम अब तो उनको टेंशन मत दो। जो वो चाहते थे वो करो ना, खुश रहो ना, अपना भला करो ना, अपनी लाइफ को जियो ना। दोस्तों, हर इंसान को लाइफ मिली है, हर इंसान को मरना है। अगर अपनी लाइफ को आप गमों में वेस्ट कर दोगे, दोबारा नहीं मिलेगी। हर चीज ने, हर एसेट ने, हर लायबिलिटी ने, हर परेशानी ने, हर इंसान ने जाना है। अकेले पैदा हुए थे, अकेले ही मरोगे। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। एक इंसान के पीछे, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो, आप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। कर रहे हो तो बेवकूफी है। ये आने जाने की रीत लगी रहेगी। अपनी लाइफ पर फोकस रखो और अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो। कोई इंसान मर गया, याद आ रही है उनकी मेमोरी में, कोई अच्छा काम करो, किसी की मदद कर दो, बहुत सुकून मिलेगा। चाहे जिसकी मदद कर रहे हो उनको बोल दो कि इनकी तरफ से कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, समझो वो कर रहे हैं। और दोस्तों, दिमाग को सेटल आपको खुद करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। दुनिया में हर इंसान मरता है, हर इंसान के रिलेटिव्स मरते हैं, सबको ये चीज़ भुगतनी पड़ती है। जो मैच्योरली डील करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, जो मैच्योरली डील नहीं कर पाते, फंस जाते हैं, वो अटक जाते हैं। आपने अटकना नहीं है, दिमाग को भटकाना है। और चीज़ों में फोकस लगाओ, कामों में फोकस लगाओ, खाली मत बैठो। उनकी याद आए तो अच्छी मेमोरीज को याद करो और लाइफ में आगे बढ़ो। आपको भी अपनी यात्रा एक दिन कंप्लीट करनी है, यात्रा को अच्छे से कंप्लीट करना है। जो बातें मैं कह रहा हूँ, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, करना तो पड़ेगा ही। इतनी मैच्योरिटी आपको दिखानी ही पड़ेगी, ब्लंटली कह रहा हूँ। थैंक यू।